बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं विशाल शाकिर और आज की जो हमारी वीडियो है वो पब्लिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है, स्पेशली क्योंकि हमारी पब्लिक ये बात करती है कि अदालतों में कुछ मिले ना मिले, तारीख तो मिल ही जाए। तो चलते हैं मियाँ साहब के पास और पूछते हैं कि क्या तारीख के अलावा भी कोई चीज़ मिल सकती है अदालतों से कि नहीं। सामने तो मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इंसाफ को मिले रहो। मुल्तान साहब आपको उसने कहा नहीं मिल। पब्लिक कहती पब्लिक तो कहती है, पब्लिक का तो काम है कहना। बट हैविंग सेड दैट, कल रात को ना आई एनकाउंटर्ड अ जजमेंट रेंडर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। और उस जजमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। और वो बनाने की वजह ये थी कि अभी आप परसों चौथ केस में पेश हुए थे और अदालत के बाहर कर रहे थे, और वकील साहब ने आपके एसोसिएट को ये कहा कि विशाल साहब तो बाहर खड़े हैं, पेश नहीं हुए, उन्होंने एडजर्नमेंट कैसे लगाई है। सो इसी किस्म की हरकत अपनी को बदला ये जजमेंट आई। थोड़ा सा मैं आपको स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बता दूं जो लॉ ऑफ एडजर्नमेंट को डील करता। इसमें आपकी एडजर्नमेंट फॉर केसेस हो सकता है, जर्नल एडजर्नमेंट हो सकती है। सो हैविंग सेड दैट, अगर हाईएस्ट कोर्ट से शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो जो उनके सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 2025 के जो नए रूल्स हैं, उसके अंदर ऑर्डर 20 है, रूल 2 है, और उसके बाद ऑर्डर 30 है जिसका पार्ट ए रूल 3 है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की बात करें तो उसके अंदर वॉल्यूम 1 पार्ट एच, उसके बाद वॉल्यूम 3 चैप्टर 4 चैप्टर 1 इसको डील करता है। सीपीसी की बात करें तो उसमें ऑर्डर 17 है और उसके बाद ऑर्डर 23.3 है। ये तमाम के तमाम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जो एडजर्नमेंट को डील करता है। अच्छा, इनकी निटी-ग्रिटीज और डिटेल में जाए बगैर मैं आपको ये बता दूं कि तमाम का तमाम जो लॉ है, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो आपकी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हों या 2025 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हों, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि हमेशा केसेस को एडजर्न किया जाएगा ऑन अ सफिशिएंट कॉज। अगर आपने अदालत को बताई है, रीजनेबल आपने कॉज बताई है जिसकी वजह से आप पेश नहीं हो सकते। तो ये जो जजमेंट है, ये दिस जजमेंट विच इज़ रेंडर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, ये अब्बास अली शाह वर्सेस मिशा ज़ेब केस है। और इसके अंदर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आप स्क्रीन पे भी लगा दीजिएगा। ये उन जो लॉयर थे उन्होंने अपनी जो एडजर्नमेंट की रीज़न दी थी वो यहाँ पे लिखी, और वो ये थी कि वो कहते हैं दैट द अंडरसाइंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर so and so shall not be able to attend due to prior personal engagements. All these personal engagements were already planned before the issuance of the cause list. Since he has no other option or attended, therefore leave of this court is hereby humbly sought for the permission not to appear on 1/8/2025 for the aforesaid reason. अब जब याहिया अफरीदी साहब इस रीज़न को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि क्या वेक असर्शन लगा दिए इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में, प्रायर पर्सनल एंगेजमेंट्स। और वैसे भी उन्होंने कहा कि जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी प्लीडिंग्स होनी होती हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू होती हैं, बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ आंसरेबल टू द कोर्ट। सो फॉर दैट रीज़न कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन दिस केस, तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को डिसमिस करके डिसाइड किया। बट ही वेंट ऑन टू से एंड डिस्कस so much so, विशाल, आप यू विल बी हैरान एंड शॉक टू सी कि जनवरी टू मार्च, यानी जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 28 दिन होते हैं और मार्च के 30 दिन, इसके अंदर 653 एडजर्नमेंट्स लगी हुई थी इन 2 महीनों के अंदर। 653 एडजर्नमेंट। तो याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि द लॉयर्स मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 1, यानी एक पूरा का पूरा बेंच उठा के लाहौर रजिस्ट्री में बैठा हुआ है, जिनके पास उनका स्टाफ है, उनकी फ्यूलिंग है, उनके लॉ क्लर्क्स हैं, उनके रीडर्स हैं, उनके उसके बाद कराची में, उसके बाद कोयटा में, उसके सो यू मस्ट रियलाइज दिस फैक्ट कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसके अंदर आप पब्लिक एक्सचेकर का इतना पैसा जो है इन्वॉल्व होने लगा है। एंड दिस इज द कंडक्ट ऑफ अ लॉयर और लॉयर्स कि वो उसके अंदर एडजर्नमेंट्स फाइल करने लगे हुए हैं।
और उन्होंने पूरा का पूरा जो एडजर्नमेंट का लॉ है इसकी डाइसेक्शन की इन टर्म्स ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर 20 है, ऑर्डर 30 है, और उन्होंने बताया कि अगर आपको इसको देखें तो उसके अंदर सफिशेंट रीज़न हो। अब सफिशेंट रीज़न एक ऐसी चीज़ है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, आपको कोई आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि आपकी खुदा ना खासा कार का एक्सीडेंट हो गया, आप आ रहे थे नहीं पेश हो सके, वो फौतगी हो गई है, तो दैट मेक सेंस। बट ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट इशू होने से पहले मेरी प्रायर एंगेजमेंट थी, दैट इज दैट इज रेडिक्यूलिंग द सिस्टम। सो इस वजह से उन्होंने इसको पूरा जो है वो एंटरटेन किया। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल, हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, मैं अभी एक केस के अंदर जस्टिस वहीद खान साहब के पास केस हुआ था, तो वहाँ पे भी किसी ने प्री रेस्ट बेल के अंदर जनरल एडजर्नमेंट लगाई। हालांकि प्री रेस्ट बेल, द केस ऑलरेडी डिसाइडेड फिक्स फॉर हियरिंग, उसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट आई, उसमें भी एक लगी। कहीं क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने। यानी आप देखें कोर्ट के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड यू हैव चार्ज मनी फॉर दैट to do what the client cannot do for themselves. So you should be responsible enough. You should be conscious of the fact कि आपने अदालत में पेश होना है और आर्ग्यू करना है। और इसी तरह मैं आपको, बल्कि मैं sarcastically, not humiliating way में, sarcastically, मेरा तो मैं अक्सर कहता होता हूँ जिसकी इस पे एसोसिएट्स आगे बताएं ना एडजर्नमेंट होगी, तो मैंने कहा सर उन्होंने एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लगाई, मैं कहा उसमें होगा किसी की बिल्ली मर गई है तो उन्होंने एडजर्नमेंट लगाई, किसी का कुत्ता मर गया तो उन्होंने एडजर्नमेंट लगाई। यानी इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम खड़ा हुआ है और एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट। सो उन्होंने कहा कि इस प्रैक्टिस को, इस एक्सरसाइज को रोकने की ज़रूरत है, इसको कर्ब डाउन करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें पब्लिक मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और ये मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ पब्लिक मनी के अंदर आता है कि हमने पूरा सिस्टम, जजेस आके बैठे हुए, स्टाफ आके बैठा हुआ है, और एक पार्टी दूसरी तरफ से आ रही है, उसके साथ उसके लॉयर्स हैं, एसोसिएट है, और दूसरी तरफ से एडजर्नमेंट आ जाती है। सो इसके ऊपर वो पूरा का पूरा जो है ना वो लॉ रेगुलेट करता है। सर ये तुमने जनरल बात कर ली कि ओवरऑल इसको थोड़ा कर्व डाउन होना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस विच, सिंस हमारा पॉडकास्ट इस तरह का होता है कि वी डिस्कस एवरीथिंग ओपन, देयर आर सर्कमस्टांसेस वन वेयर द एडजर्नमेंट इज वैलिड, ये वाकई में कोई इशू हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं आगे जाने से पहले, सॉरी आई एम कटिंग यू डाउन। व्हेन यू आर सेइंग अ वैलिड, द कोर्ट्स आर कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट। आई टेल यू व्हाट, अभी इस ये 2025 का साल वाज वेरी टफ ऑन माई सेल्फ। आई लॉस्ट माई सिस्टर, शी वॉज कैंसर पेशेंट और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और आई वॉज दी ओनली वन, बिकॉज और कोई नहीं था, तो आई वॉज दी ओनली वन टेकिंग आफ्टर दैट। माई मदर वॉज ऑल्सो डायग्नोज विद कैंसर, सो मैं उनके वो सब कुछ देख रहा था। ट्रस्ट मी, मेरे ये नहीं, जिस तरह की लिटिगेशन आपको पता है, वी आर प्योर हार्ड कोर लिटिगेटर्स, और पार्टियों से अपने पैसे भी पकड़े हुए हैं। तो उसके अंदर मैंने भी एडजर्नमेंट्स दी, और वो कि कभी मेरी वालदा का कोई MRI है, कभी कोई उनका मस्टेक्टमी होनी है, सो एंड सो फोर्थ। तो अदालतें आर कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट, जहाँ पे जेन्युइन रीजनेबल आपकी एक्सक्यूज़ होगी। मैं आपको कल भी एक बात बताऊँ, मेरे केस में मेरा एसोसिएट है बैरिस्टर ज़ियाद होगा, वही केस में पेश हुआ, और आई वॉज नॉट अवेलेबल इन लाहौर। तो उसने कहा कि सर वो आज लाहौर में ही है, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए मैं, तो इसमें एक मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, यूर बैरिस्टर, जैसा आपने कहा तारिक महमूद बाजवा साहब, आप यूर बैरिस्टर हो? जी बिल्कुल, आप सराना बैरिस्टर। वाई डोंट यू आर्ग्यू? इट्स जस्ट अ 489F, वाई डोंट यू आर्ग्यू? वो तो हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं थी उसको, अदरवाइज आई अलाउ एसोसिएट्स के अपेयर हो, बट माई पार्टी वॉज एडमेंट ऑफ द फैक्ट कि जी आप आर्ग्यू करें। सो बट अदालतें कौन उसके अंदर जैसा हमने एडजर्नमेंट दे दी, बिकॉज वी प्रोड्यूस्ड दी एविडेंस के लिए, आप दूसरी कोर्ट में है, दूसरी हाई कोर्ट पर, सो एंड सो फोर्थ। सो इस वजह से अदालतें आर कॉन्शियस ऑफ दैट फैक्ट, जहाँ जेन्युइन रीजनेबल एक्सक्यूज़ होगी जजेस देते हैं। यानी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लाहौर के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, सबसे मुश्किल है एडजर्नमेंट लेना शेरान सरवर चौधरी साहब के पास, बिकॉज व्हेन ही सिट्स इन अ कोर्ट, आप उनकी अदालत में जाके बैठो तो हिज लॉर्डशिप को पूरा का पूरा केस सफ़ा समेत उनके फिंगर टिप्स पे होता, फिंगर टिप्स। अब ऐसे ही नहीं उन्होंने हिफज कर लिया, डेफिनेटली वो पहले दिन फाइलें सारी पढ़ के, हमने तो एक आधा केस करना, 2 केस करने, 3 करने, उनके पास 100 150 केसेस की लिस्ट है, वो सारे के सारे केसेस पढ़ के आए रहे, वो एडजर्नमेंट नहीं देते। सो इस वजह से
लेकिन अगर कोई जेन्युइन रिक्वेस्ट उनकी कोर्ट में भी आ जाए, ही ऑल्सो गिव्स यू। सो जो आपने बात करने लगे तो उसका फर्स्ट पोर्शन को मैंने एड्रेस कर दिया। जहाँ वैलिड, रीजनेबल, जेन्युइन रीजन होगी, कोर्ट डज गिव एडजस्ट। सर सेकंड रीज़न आता है स्ट्रेटेजी बेस हो, जो बाय टाइम एंड टाइम वी आल्सो डिप्लॉय एंड मेनी लॉयर्स आई डोंट, यू डू, आई डू आई डोंट। एक पिटिशन के अंदर आई वाज अपेयरिंग बिफोर जस्टिस वहीद खान साहब, जहाँ पे एडजर्नमेंट नहीं मिलनी थी। हाउएवर ऑन द बैक एंड देयर वाज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन फॉर द इंक्वायरी ऑफ द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई रिक्वेस्टेड कि सर इसमें एक एडजर्नमेंट दीजिए कि शायद कुछ उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाए। बस हिज लॉर्डशिप वाज नॉट वेरी विलिंग टू गिव द एडजर्नमेंट, बट आई टोल्ड हिम द रीज़न कि सर ये एक स्ट्रेटेजिक रीज़न है जिस वजह से मैं ये एडजर्नमेंट मांग रहा हूँ। तो वो एडजर्नमेंट मिल गई और उसके बाद वो केस जो है वो एक अखराज हो गया उसका। तो इसी तरह किसी लॉयर की स्ट्रेटेजिक रीजनिंग भी हो सकती है कि यार आज जैसा रिलीफ गिविंग मोड में नहीं है, आज यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकता, हो सकता है कि मैं थोड़ी देर बाद या अगली डेट पे आर्ग्यू करूँ तो शायद कुछ बेहतरी आ। अच्छा, मैं विशाल आपकी बात हूँ ना, मेरी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहूँ, आई हैव नेवर सीन एनी लॉयर मोर फैसिलिटेटिव देन मिस्टर आजम नज़ीर तारड़। आई मीन अगर वो पीछे नहीं बैठे हुए ना केस के कॉलर, तो उन्होंने माई लॉर्ड माई लॉर्ड माई। अच्छा, उनकी बड़ी कमाल की चीज़ होती थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे उनको मर्डर रेफरेंस वगैरह आर्ग्यू करते हुए देखा है। अगर कोई मर्डर रेफरेंस, डेफिनेटली एक लॉयर की कैपेसिटी वो 2 तैयार कर लेगा, 3-4 जितने लगे ही 50 हुए ने, उसने कहा से वो 50 के 50 तैयार करने। अच्छा, उन्होंने हमेशा कोर्ट के अंदर ये कहा, सर आई एम ऑल प्रिपेयर्ड, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड। इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लफ जो कि आजम नज़ीर तारड़ साहब की कैलिबर का बंदा ही खेल सकता है, सलमान सफदर साहब की कैलिबर का बंदा ही खेल सकता है। ड्यूरिंग द हियरिंग दे क्रिएट अ सिचुएशन के वहाँ एडजर्नमेंट रादर देन सेइंग इट फ्रॉम योर माउथ कि सर आपको एडजर्नमेंट चाहिए, यू क्रिएट अ सिचुएशन। और ये वो यानी अगर वो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कोई फाइंडिंग आनी है तो उसका जिक्र कर दिया कि सर ये तो पढ़ लिया मैंने, लिखा इस पर सर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसकी फाइनल ओपिनियन आना जरूर। अगर वो आ जाए तो कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट सारे खुल जाएंगे, जिससे कोर्ट को भी डिसाइड, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिक्स। सही, ये तो बात साफ कर रहा हम पे तो मुंह से ही बोलना बट यू डिड इट लैड। हमने कहा ना कि मैंने उन्हें कोर्ट का, और कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया। एट द एंड ऑफ द डे विशाल याद रखना, यानी the judges are not our enemies. They are there to give a relief. But for that, you need to take them along to, उस relief तक ले जाने के लिए। अगर आप खड़े हो जाएं और कह दें कि जी करें जो करना है आपने, तो वो तो फिर उसी तरह हो। सो एडजर्नमेंट का जो है ना, मैं आपको ये बात बताऊँ, एडजर्नमेंट लेने से पब्लिक एट लार्ज का जो एक्सचेकर तो ज़ाया होता ही होता है, जो लिटिगेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। सो वो एक प्रॉब्लम है जिसको केटर करना ज़रूरी है, और वो इसीलिए अदालतें जो एडजर्नमेंट्स नहीं देती हैं। मुझे एक बात हो, नीचे आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी, आई डोंट नो अबाउट ये, लाहौर के अंदर आफ्टर अरेस्ट फाइल करो, जो मर्जी ऑफेंस हो, डे टू डे चाहे वो यानी अगले दिन पे जाती है, एक दिन की डेट होती है, तो प्री अरेस्ट के अंदर फिर भी आपको लीवरेज है कि आपको 7-8-10 दिन की डेट मिल जाती है, क्योंकि अदालतें आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि एगनी है लोगों, एटलीस्ट दे शुड गेट टू नो कि उनका रिलीफ बन गया तो मिल गया, नहीं बना तक वो आगे जाने पर, तो वहाँ पे एडजर्नमेंट्स नहीं होती। सर डोंट यू बिलीव दैट दिस इज़ अ 2-way स्ट्रीट। अगर हम बात करें लॉयर जुडिशरी की, तो एक जज पे भी उतना ही डिपेंड करता है कि वो कितना फैसिलिटेटिव है टू गिव एडजर्नमेंट। जैसे कि हम कुछ अदालतों में जाएं जहाँ पे अगर हम एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट करें तो जजेस आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे कि नहीं हमने नहीं दही, आप लेके दिखाओ सदाकत खान साहब से एडजर्नमेंट। और नीचे वाली अदालतों के कुछ जजेस, सेशन जजेस, एडिशनल सेशन जजेस जो हैं वो कहते हैं कि भाई एडजर्नमेंट नहीं होनी, केस का फैसला आज ही होगा। उसी तरह कुछ जजेस ऐसे भी हैं वेरी फैसिलिटेटिव। अगर दूसरी तरफ से कोई क्लर्क भी आके कह दे कि सर आज नहीं है, और एक सिविल केस की रेगुलर डेट लाहौर के अंदर इट्स 1 मंथ, 1 मंथ से कम की डेट ही कोई नहीं मिलती, तो वहाँ पे जितना मेरा रोल है एज अ लॉयर कि मैं अपनी हर पेशी पे जाऊँ, प्रिपेयर्ड जाऊँ और आर्ग्यू करने के लिए रेडी रहूँ, दूसरी पार्टी के वकील का भी उतना जजेस का भी है। इफ़ आई नो कि आज जज इज़ वेरी लीनियंट ऑन दिस पॉइंट, और मैं भी रिलैक्स रहूँगा कि यार ठीक है इस पर कोर्ट में डेट मिल ही जाती है। तो डोंट यू बिलीव दिस इज अ रेसिप्रोकल थिंग कि दोनों साइड से होना चाहिए। अच्छा विशाल, आई एग्री टू दैट फैक्ट, यानी बहुत सारे केसेस लेफ्ट ओवर भी हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस वो क्या कहते हैं कि आज ये वाले केसेस सुने जाएंगे, रेफरेंस जाएंगे, बट द इशू इज कि अगर वो किसी अदालत का केस है ना, तो दैट कॉन्टीन्यूसली रन थ्रू दैट कोर्ट्स माइंड कि हाँ ये हो गया तो अब आगे होना, बट एट द एंड ऑफ द डे
मैंने बतौर लॉयर 5 केस करने होंगे, 10 करता हूँ। उसी अदालत ने 100, 150, 300 केस करने। हम लोग बहुत आसानी से, अक्सर आपके कमेंट्स में भी आते हैं जी, अगर आप अदालत की बात करो ना, वो कहते हैं जाके अपनी जुडिशरी का लेवल तो देखो, बहुत 37 नंबर आई है। इस बात को नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, नंबर 1, नंबर 2, इट्स अ मैसिव लिटिगेशन और फ्रिवलेस लिटिगेशन है, फिक्टिशियस लिटिगेशन। मुझे एक बात तो, बायोमेट्रिक पे जितना रौला पड़ा हुआ है वो सब आपके सामने, वो हमें बताने कि कितनी एगनी हमारे लिए। ऊपर से इस ईरान अमेरिका वॉर ने भी आपके 2 दिन और काट दिए हमें, तो आपके ऊपर लोड कितना पड़ गया हुआ। तो जस्ट इमेजिन उन अदालतों का हाल क्या होगा। हम ये बात सिर्फ इसलिए करें बिकॉज दे डोंट स्पीक, दे आर नॉट अलाउड टू। सो जैसे जिसे कहते हैं ना, वो अगर हम अपनी बात कर सकते हैं ना, तो वी शुड बी, यू नो, इस बात का हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उसको भी देख रहा है। सो एक बंदे की ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है 300 केस सुनने की। बल्कि मैं पिछले दिनों को वीडियो देख रहा था, वो कोई रिटायर्ड जज है, उन्होंने बनाई की थी कि अगर मैं एक शॉर्ट ऑर्डर ही लिखना शुरू करूँ ना अपने कॉज लिस्ट की, तो उसके लिए जितने घंटे चाहिए तो वो कोर्ट आवर से ज़्यादा का टाइम होता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर प्ले करती है, और इसको हमें समझना चाहिए। हम लोगों को एज अ लॉयर इस प्रैक्टिस को कर्व डाउन करना चाहिए, और अदालतों को भी हमारी जेन्युइन जो रिक्वेस्ट होती है उसको एक्नॉलेज करते हुए एडजर्नमेंट्स अगर कोई जेन्युइन बनती है तो वो मिलनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, वॉज रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। और स्पेशली फॉर द पब्लिक जो ये अमूमन सोचते हैं कि शायद हमारी जुडिशरी काम नहीं करी, उससे बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। अगर तो आपका जेन्युइन रीज़न है, वेल एंड गुड। अदरवाइज 2 ही वजूहत से एडजर्नमेंट मांगी जाती है, या तो केस में जान नहीं है। सॉरी, आपको यहाँ पे मैं दोबारा काट रहा हूँ। मुझे एक बात बताऊँ, अपनी कॉज लिस्ट उठा लो, इस ऑफिस की कॉज लिस्ट उठा लो, जिसमें स्टे लेना है मिलता है कि नहीं मिलता, डिसमिस होता है कि नहीं होता, बेल होती है कि नहीं होती, एमआर सुने जाते हैं कि नहीं सुने जाते, अपीलें सुनी जाती हैं। दिस इज एन अब्सर्ड बोगस आर्ग्यूमेंट कि काम नहीं करते। यानी क्लाइंट कोई पागल तो नहीं है जो हमें पैसे दे के जा रहा है, और अदालतें इतनी भी वो नहीं है कि आपने पैसे भी ले रही हैं और आप केस नहीं आर्ग्यू कर रहे। सिस्टमैटिक हिंजेस और वो जो जिसे कहते हैं ना, वो जो डिले आता है, वो हर जगह पे है, हर जगह पे है। वो अमेरिका में भी उतने जितना पाकिस्तान है। और उसी चीज़ को कर्व डाउन करने के लिए अगर हम थोड़ा बेकर कर सकते हैं, तो वो हम अपनी एफर्ट से कर सकते हैं, एज अ लॉयर कर सकते हैं कि हम अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स ना लें। और जिस तरह इस जजमेंट के अंदर मिस्टर चीफ जस्टिस साहब ने इसमें डिस्कशन की कि इसको कर्व डाउन करना चाहिए। यू मे एंड ऑल द फेलो लॉयर्स, हम अब तक का पार्ट प्ले करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आने वाली जो लॉट है, आने वाली जो लॉयर्स हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, इस चीज़ को, प्रैक्टिस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जजेस भी इस चीज़ के कॉन्शियस हो के इन चीज़ों के अंदर फैसला करेंगे, तो जस्टिस मिलेगा भी और जल्दी भी मिलेगा। अगली वीडियो तक मियाँ साहब मुझे दीजिए इजाज़त। और इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी कमेंट है, फील फ्री टू ड्रॉप ऑन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।